हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे sin 18 की वैल्यू क्या होती है और कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग sin 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। ठीक है, तो sin 18 डिग्री का वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो जरा समझिएगा, ध्यान से बारीकी से समझते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जितना चीज पढ़े हुए हैं कंपाउंड एंगल तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उसी के बारे में सोचते हैं, क्या उसको यूज करके हम लोग कंपाउंड एंगल और मल्टीपल एंगल पढ़े हुए हम लोग। ठीक है, सॉरी, तो क्या हम लोग मल्टीपल एंगल्स का यूज करके sin 18 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? जरा सोचना ध्यान से। ठीक है, तो मैं सोचने की कोशिश करता हूं, अब मेरे साथ समझिएगा। sin 18 की वैल्यू में निकालने का इस तरह से सोच रहा हूं। sin 2 × 9 डिग्री लिखेंगे तो sin 2 के फॉर्मूले पे ये बैठ जा रहा है। ठीक है ना, मतलब sin 2 के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। तो sin 2 का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 का फॉर्मूला होता है 2 sin a की वैल्यू 9 डिग्री है, इंटू cos a बोले तो 9 डिग्री। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने फॉर्मूला तो यूज किया, लेकिन क्या sin 9 की वैल्यू पता है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता होगा। ठीक है ना, क्या cos 9 की वैल्यू पता होती है क्या तुम्हें? फिर से बोलोगे सर नहीं पता है, तो क्या इसके आगे आप सॉल्व कर पाओगे? डिफिकल्ट है, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो शायद आप sin 18 की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देखो यहाँ पे जो मल्टीपल एंगल्स हैं उसको यूज करके हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमको फिर से 9 डिग्री की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और भी एंगल, जैसे अगर यहाँ पे तोड़ोगे 3 × 6 डिग्री, तो इधर क्या आएगा सर? 3 × 6 मतलब sin 3 के फॉर्मूले पे जाएंगे तो पे a की जो वैल्यू है ना वो 6 डिग्री मिलेगी, मतलब फिर से sin 6 की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो आप जो है ना मल्टीपल एंगल को यूज करके आप यहाँ पे sin 18 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते आप। तो क्या होगा प्रोसेस, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जरा देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को आप। ठीक है, तो हम लोग देखो sin 18 की वैल्यू को निकालने के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 18 डिग्री। तो हम लोग ऐसे करते हैं सर, थीटा इक्वल टू कितना कह रहे हैं? 18 डिग्री। ठीक है ना, और इसी 18 डिग्री पे साइन का वैल्यू निकालना है अपने को। तो जरा सोचो कि जितने फॉर्मूलेज पढ़े हुए ना अपने, ठीक है, उन सारे फॉर्मूलेज को क्या क्या पढ़े हो? या तो sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, या तो क्या पढ़े फिर sin 3 का फॉर्मूला पढ़े हुए। ठीक है, मतलब अब 2a और 3a के t रेशियोज पढ़े हुए आपने। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे जुगाड़ ऐसा करेंगे कि 2a और 3a का साइन बन जाए या cos बन जाए। ठीक है ना, अगर cos रहेगा तो cos को sin में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि sin 18 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसमें क्या sin 2a और cos 2a है तो cos 3 है तो sin 3a बन जाए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सोचेंगे। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ये कर रहा हूं दोनों साइड है ना 5 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा सर? 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 से क्या किया हमने? बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब देखो इस 5 थीटा को लिख सकते हो आप क्या? 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करें, अब देखो यहां से या तो 2 थीटा या तो 3 थीटा को राइट साइड में ले आओ। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 थीटा को लेफ्ट साइड में रखा और 3 थीटा को राइट साइड में ले गया, तो 90 डिग्री माइनस क्या बनेगा सर? 3 थीटा बनेगा। अब देखो वैल्यू जो निकालना है आपको, किसकी निकालनी है? वो sin 18 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ साइन ले रहा हूं। ठीक है ना, तो हमने दोनों तरफ साइन लिया तो sin 2 थीटा और इज इक्वल टू क्या बनेगा? sin 90 डिग्री अब माइनस 3 थीटा। ठीक है, आरएचएस में राइट साइड आपको फॉर्मूला बनते दिख जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? cos 3 थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो दोनों जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं और जो राइट साइड में लिखे हुए हैं, ये दोनों फार्मूलेज होते हैं। sin 2 थीटा का फार्मूला पता है तुम्हें और cos 3 थीटा का भी फार्मूला तुम्हें पता है। दोनों का फार्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे आप। जब sin 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो sin 2 थीटा फार्मूला होता है 2 sin थीटा into cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा का फार्मूला होगा क्या होता है सर? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है ना, क्या आपको फार्मूला याद है? ठीक है, बिल्कुल याद होगा फार्मूला आपको sin 2 थीटा का और cos 3 थीटा का। अब देखो राइट साइड से क्या कॉमन करेगा? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। राइट साइड से आप cos थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, राइट साइड से cos थीटा में कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखो ध्यान से इधर थीटा का वैल्यू है क्या? 18 डिग्री है। अगर थीटा का वैल्यू 18 डिग्री है तो क्या cos थीटा यानी cos 18 डिग्री जीरो हो सकता है क्या? नेवर। cos 18 डिग्री कभी जीरो
नहीं हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि cos थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट हम लोग cos थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब cos थीटा कैंसिल हो गया तो यहां से देखो क्या होगा, इधर बढ़ेंगे तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखो एक साइड में cos में टर्म्स हैं और एक में sin में लिखा गया है, तो आप क्या करेंगे, चूंकि आपको वैल्यू फाइंड आउट करने है sin 18 का, तो cos वाले टर्म से कोई लेना देना अपने को नहीं होता है, तो cos को चेंज कर लेंगे हम लोग किसमें, sin में चेंज कर लेंगे। तो cos को sin में जब चेंज करेंगे तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस में 3। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो क्या बनेगा 2 sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है ना, समझना ध्यान से सर। देखो अब क्या करो, इस टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो नेगेटिव का 4 क्या होगा, पॉजिटिव 4 sin स्क्वायर थीटा एंड सर यहां पे पहले से क्या प्रेजेंट है, प्लस का 2 sin थीटा, तो प्लस का 2 sin थीटा हमने लिख दिया। अब देखो 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पॉजिटिव में होगा, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड लाओगे तो 1 नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आपको एक बड़ा खूबसूरत सा क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक x में होता तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर x में होता तो x की वैल्यू फाइंड करते, y में होता तो y की वैल्यू फाइंड करते। सर यहाँ पे साइन में है तो साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब क्या होगा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो नेगेटिव 2 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b की वैल्यू 2 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 4ac। a का वैल्यू कितनी है 4 और c का वैल्यू कितना है माइनस का 1 अपॉन 2a करेगा तो a का वैल्यू तो 4 हो गया सर। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगेन सॉल्व करिए तो माइनस का 2 प्लस माइनस, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर से देखा सर 16 और 16 प्लस 4 20 को हम लोग लिख सकते हैं सर 5, 20 को लिख सकते हैं लोग 2 रूट 5 और अपॉन में कितना 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस न्यूमरेटर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो 2 कटेगा, 2 काटेगा 8 को कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में काटेगा, तो फाइनल क्या बचेगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 और अपन में क्या बचेगा 4, और ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ पे देखोगे तो 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, ध्यान से समझेंगे आप। देखो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 18 की चाहिए, ठीक है ना। तो साइन 18 की वैल्यू जरा बताना, थीटा का जो वैल्यू 18 है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो सर आप सोच सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है तो 18 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे कहेंगे सिंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, इधर सिंस थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, देयरफॉर साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन 0 तो वो पॉजिटिव होता है। इट मींस कह सकते हैं कि साइन थीटा का ग्रेटर देन 0 है तो साइन थीटा का पॉजिटिव वाला वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और नेगेटिव वाला वैल्यू क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इट मींस साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव का वैल्यू रिजेक्ट करेंगे, तो साइन 18 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर लिखता हूं मैं, देयरफॉर इसलिए साइन 18 का वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या रखा जाएगा सर, -1 प्लस रूट अंडर 5 और अपन में 4। अब थीटा का वैल्यू में प्लेस कर दीजिए, तो थीटा का वैल्यू है क्या, 18 डिग्री है, तो रखोगे तो साइन में 18 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंडर 5 को पहले लिख रहा हूं मैं और माइनस में 1 अपॉन 4, और ये वैल्यू किसका रहेगा, ये वैल्यू अपना साइन 18 डिग्री का, ठीक है। तो देखो साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, अब बस थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगाइए और समझिए ध्यान से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से लेक्चर को पूरा देखेंगे और ठीक है ना खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साइन 18 का वैल्यू क्या होता है, अब देख लो कैसे निकाला हमने। आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप जो है ना इसको याद कर लो। साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, रूट अंडर 5 -1 अपॉन 4, ठीक है। अगर आप साइन 18 का वैल्यू निकाल लिया आपने तो आप देखो आसानी से cos 18 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे ध्यान से, ठीक है। चलो इधर मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ समझ गया ना, बिल्कुल
समझ में तो आ ही गया होगा यार, इतना आसान है। अब देखो तो चलो ठीक है, cos 18 का वैल्यू सर साइन, अगर 18 का वैल्यू पता है तो साइन 18 का वैल्यू कितना निकाला हमने, √5 - 1/4। अब इसी साइन 18 के वैल्यू को यूज करके हम cos 18 का वैल्यू को आसान से निकाल सकते हैं। कैसे, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप बचपन में, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, और राइट ना, हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, कोई शक नहीं है हमको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको निकालना है किसको वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 18 की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, थीटा का वैल्यू 18 डिग्री रख दो। तो यहां पे जब रखेंगे तो सर cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखो ध्यान से, आपको निकालना है क्या सर, cos 18 की वैल्यू निकालनी है, यानी cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री। क्या sin 18 की वैल्यू पता नहीं चला आपको, बिल्कुल पता चला हुआ है, तो यहां पे रख दोगे आप। तो क्या बनेगा सर, 1 - sin स्क्वायर 18, और sin 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर करने का। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1 - 4 का स्क्वायर तो सर 16 हो जाएगा, और अगर √5 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिमिलर है a - b का होल स्क्वायर की तरह। तो a - b का होल स्क्वायर पे जोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे आप तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तो a की स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस b की स्क्वायर करेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -2a भी होता है ना, जब 2ab करिएगा तो -2√5 बनेगा सर। यहाँ पे क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करोगे, 16 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लोगे सर तो यहाँ क्या बनेगा 16, और ये 5 + 1 कितना बनेगा सर, -6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, +2√5। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा सर, देखो यहाँ से इधर फाइनली आ जाएगा 10 + 2√5 और अपन में 16। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये जो वैल्यू निकल के आया है ना वो sin स्क्वायर 18 का है, सॉरी cos स्क्वायर 18 का। तो वैल्यू अपने पास किसका निकला है, cos स्क्वायर 18 डिग्री का। आपको cos स्क्वायर 18 का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको cos 18 का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को राइट साइड में लाएंगे, रूट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है फाइनली देखिए, तो फाइनली बनेगा सर cos 18 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है ना, अंडर रूट कितना सर 10 + 2√5 और अपॉन में कितना आएगा 16, ठीक है। अंडर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, यानी cos 18। अब देखो ध्यान से सर, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है ना, cos 18 सिंस cos 18 जो है ना, ठीक है, वो cos 18 भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इट मींस cos 18 की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, तो नेगेटिव साइन को यहाँ पे लिखना कोई जरूरी है ही नहीं, वो नेगेटिव साइन ऐसे खत्म हो गया। तो cos 18 इक्वल टू क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, ठीक है, और अंदर में क्या बचेगा, अंडर रूट 10 + 2√5, और ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई cos 18 की, ठीक है ना। ये रहा क्या, cos 18 का वैल्यू। तो आपने देखा sin 18 का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, sin 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 - 1/4। और सिमिलर आप अगर sin 18 की निकाल सकते हैं तो ये आसान है cos 18 की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। एक बचपन का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, और आप आसानी से वैल्यू तक पहुंच सकते हैं इसका। तो cos 18 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 अंडर रूट 10 + 2√5, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप ये समझ चुके हैं प्रोसेस, तो आप आपसे फिर कहूंगा कि आप वैल्यूज को याद ही कर लो, ठीक है ना। एक दो बार निकाल लिया, खुद से प्रैक्टिस कर लिया, और बाकी बात जुगाड़ लगा करके आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, होगा तो कमेंट में कर देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, ये तो रहा 18 का वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको निकालना है क्या, 36 का वैल्यू, sin 36 का वैल्यू क्या होगा, और cos 36 का वैल्यू क्या होगा। तो यार 36 को क्या ब्रेक कर सकते हो आप, 2 × 18, मतलब 2a का फॉर्मूला बन जाएगा ना। जब 2a का फॉर्मूला बनेगा और a का वैल्यू क्या मिलेगा, 18 डिग्री, तो क्या आप अगर sin 2a पे जाएंगे तो sin का 2a फॉर्मूला, मतलब sin कितना 36 को तोड़ेंगे, ऐसे देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। आपको चलो निकालना है क्या, अब cos 36 को यार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 2 × 18 डिग्री, बोले सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्या ही मना करोगे तुम। अब देखो cos 2 × 18 लिखा तो cos 2a का फॉर्म में आ गया, तो cos 2a का फार्मूला क्या होता है, इसमें देखो cos 2a का फॉर्मूले 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन आप चूंकि उसी फार्मूले का यूज में लो जिसकी वैल्यू आपको पता चले, जिसमें जैसे sin 18 वैल्यू पता है तो हम sin का वैल्यू यूज कर लेंगे, cos 18 का वैल्यू पता है
तो कॉस में फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, चाहे तो कॉस साइन दोनों में यूज कर लो। क्यों? क्योंकि कॉस और साइन के फॉर्मूले का अपने को पता होता है। टेन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि टेन 18 का वैल्यू हमने नहीं निकाला हुआ है, निकाल सकते हैं आप लेकिन निकाला हुआ नहीं हमने, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, cos 2a का फॉर्मूला साइन में यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से सर, ये बनेगा 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर a, और a की वैल्यू कितनी 18 डिग्री है। cos 2a का फॉर्मूला साइन में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो 1 माइनस 2 साइन 18 का वैल्यू अभी हमने निकाला हुआ है कितना देख लीजिए आप, रूट अंडर 5 माइनस 1 अपॉन 4, यहां पे स्क्वायर है तो सर इसका भी होल स्क्वायर करने का, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे आप, तो 1 माइनस 2, ये देखो अब इसको होल स्क्वायर करेंगे सर तो नीचे क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ठीक है। और 5 रूट अंडर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको बड़े करिए, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर बड़े करेंगे इसको, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 5, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2ab जब करोगे ना तो 2 रूट 5 मिलेगा सर, कटेगा ना ये कितने टाइम से 8 टाइम से कट गया। अब देखो क्या बनेगा सर, एलसीएम 8 मिलेगा, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8, 5 प्लस 1 तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस में कितना आ जाएगा, ये प्लस में आएगा सर कितना 2 रूट 5। इसको अगेन सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, तो क्या बनेगा देखने का ध्यान से, जब देखोगे इधर तो सर देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा, ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या बनेगा, ये सर यहां पे 2 बनेगा और 2 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। कुछ कॉमन आएगा क्या ऊपर से, बिल्कुल कॉमन आएगा, कितना कॉमन करेंगे आप सर 2 कॉमन करेंगे, 2 से कटेगा 8 कितने बार में 4 बार में, तो यानी कह सकते हैं कि cos 36 इक्वल टू क्या बनेगा, 2 कॉमन करेंगे, 2 काटेगा 8 को 4 टाइम से तो क्या बनेगा 1 प्लस रूट 5 और अपन में 4, और ये किसका वैल्यू निकल के आ गया cos 36 का वैल्यू। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि cos 36 का वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया है, बस एक वैल्यू निकालना है आपको सिर्फ sin 18 का। अगर sin 18 का वैल्यू निकाल लिया ना तो आप आसानी से sin 36, cos 36, cos 54, sin 54 सारे वैल्यूज को इजीली आप सोच सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब देखो अगर cos 36 निकाल लिया तो फिर से आप इस फार्मूले का यूज करके, कौन सा फार्मूला, cos स्क्वायर, यानी कि मान लो अब cos 36 तो निकाल लिया ना तुमने, अब sin 36 निकालना है तुमको, तो sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर 36 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 36। किस फार्मूले का यूज किया हमने, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे अपने पास cos 36 का वैल्यू पता है तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, या प्लेस करिए वैल्यू को, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 36 और cos 36 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 का स्क्वायर है सर, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इसको सिमिलरली फिर से सॉल्व करेंगे आप, तो 1 माइनस, ठीक है ना, क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 आएगा सर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे आप, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab तो 2 रूट 5 बन जाएगा सर, ठीक है। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 16, और ये 16 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 6 और प्लस माइनस माइनस का 2 रूट 5, अगेन ये क्या दे जाएगा, ये दे जाएगा सर अपने को, ये दे गया 10 माइनस 2 रूट 5 और अपॉन में 16। इसको एक लाइन और सॉल्व करेगा, जो वैल्यू निकल के आया वो किसका वैल्यू निकल के आया, ये वैल्यू निकल के आया हुआ है sin स्क्वायर 36 का वैल्यू। अपने को sin 36 का चाहिए तो स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट में आएगा, और अंडर रूट में आएगा सर तो क्या बनेगा sin 36 इज इक्वल टू, फाइनल जो आंसर आएगा 16 का स्क्वायर रूट सर कितना होगा 1/4 हो जाएगा ये, और अंडर रूट में कौन आएगा रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 5, और ये वैल्यू किसका हो गया sin 36 का। तो आपने देखा कि अगर cos 36 का वैल्यू हमारे पास है तो sin 36 का वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। आप क्या करें, फिर से मैं कह रहा हूं कि इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद से, आप देख लो कैसे बनाया जाता है, ठीक है, हिंट लेके बनाइए, नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से देख लो, रिपीट करो लेक्चर को, और अगर एक बार आपको निकालने आ जाता है तो आप सीधा सीधा वैल्यू को याद करने की कोशिश कर लो, ठीक है ना, कोई भी जुगाड़ लगा करके, ठीक है। अब इतना वैल्यू निकाल लिया तो आगे किसी वैल्यूज पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लो अपने को वैल्यू निकालने किसकी sin 36 का निकाल लिया, cos 36 का निकाला, अब आपको निकालना है sin 54 की वैल्यू, तो देखो कैसे निकालेंगे, आसान है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे वैल्यूज को मैं लिस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, चलो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। cos 36 का वैल्यू कितना होता है सर, cos 36 का वैल्यू होता है रूट अंडर, मैं पहले इसको लिख रहा हूं, रूट अंडर 5 प्लस 1 अपॉन 4, और इसी प्रकार से सिमिलर आप sin 36 का वैल्यू को यहां लिख दो, ठीक है। तो sin 36 का वैल्यू कितना होता है वो भी निकाला हुआ हमने,
साइन 36 का वैल्यू एज सिमिलर कुछ कॉस 18 की तरह होता है। यहाँ पे सर क्या होता है प्लस और यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, ठीक है ना। तो कॉस साइन 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 अंडर रूट कितना होता है सर 10 माइनस 2√5, ठीक है। अब देखो इन सारे वैल्यूज का प्रयोग करके आप आगे की वैल्यूज को लिख सकते हैं, आप आसानी से लिख लेंगे। दो कैसे, ठीक है ना, बस क्वाड्रेंट फार्मूले आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है। हाँ, और उतना 10th में बच्चे पढ़ लिख के आ जाते हैं यार, तो तुम तो बहुत कुछ पढ़ लिए हो, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, अपने को निकालना है मान लो वैल्यू किसके साइन 54 की, ठीक है ना, साइन 54 डिग्री का निकालनी है। तो क्या इस 54 को आप 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो क्या, जरा सोचो। हाँ, आप सोच लिए होंगे, तो सोचे होंगे तो अगर 90 में 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 54 नहीं मिल जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, क्या साइन में 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा ये अगेन क्या होता है सर कॉस थीटा होता है। यानी कि क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू कॉस का 36 डिग्री, और कॉस 36 का वैल्यू आपने निकाला हुआ है। कॉस 36 का वैल्यू कितना होता है √5 + 1/4, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो साइन 54 की जो वैल्यू होगी ना वही कॉस 36 की वैल्यू होगी। अब देखो ये आप बिना निकाले ही बता सकते थे, क्यों, क्योंकि 54 डिग्री और 36 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और साइन क्या होता है साइन और कॉस खुद कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे दोनों की वैल्यू बराबर होता है, ठीक है ना। जरा ऐड करो ना 54 और 36 90 डिग्री होगी नहीं होगा, और 90 डिग्री का एंगल मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन कॉस इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि साइन 54 जो होगा ना वो कॉस 36 के ही इक्वल होंगे। यानी कि और इसी टाइप से अगर आप और जानना चाहते हैं तो अब देखो cos 54 का वैल्यू, अब cos 54 तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन में कितना 36 डिग्री, यानी cos 54 का वैल्यू साइन 36 के इक्वल होगा, और साइन 36 का वैल्यू क्या होता है सर 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2√5। अब देखो ये कितना आसान हो गया, आपको बस दो ही वैल्यू निकालने थे सिर्फ, किसके 18 का और cos 18 sin 18, अगर वो दोनों निकाल लिया ना तो cos 36 sin 36 cos 54 sin 54 आसान है निकालने। अगर ये निकाल सकते हो आप तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसी प्रकार से sin 72 डिग्री और cos 72 का वैल्यू लिख सकते हैं। तो जरा बताना 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन हो जाएगा 18 डिग्री, तो sin 72 का वैल्यू इज सिमिलर एज cos 18 डिग्री, क्यों दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो cos 72 का वैल्यू होगा ना वही जो sin 72 का वैल्यू होगा वही वैल्यू किसकी होगी cos 18 का होगा। यानी cos 18 का वैल्यू तो अपने पास निकाला हुआ है, cos 18 का वैल्यू क्या होता है 1/4 अंडर रूट 10 + 2√5। तो cos अगर 18 का वैल्यू पता है तो अगेन आप 70 sin 72 का वैल्यू भी लिख सकते हैं। सिमिलरली cos अगर 72 की वैल्यू निकालनी है तो cos 72 मतलब कि किसके इक्वल हो जाएंगे sin 18 के इक्वल हो जाएंगे, तो sin 18 डिग्री, तो sin 18 की वैल्यू कितनी होती है सर √5 - 1/4 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रहा अपने पास किसकी वैल्यू, सारे जो भी थे 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री और 72 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। आप भी क्या करिए घर में प्रैक्टिस करिए, खुद से निकालिए, और अगर एक बार आपने निकालने सीख गया निकालने आ गया तेरे को, ठीक है, तो क्या करो तुम इसको अच्छे से याद ही कर लो, ठीक है ना। हाँ याद कर लो, और बस दो ही वैल्यूज आपको याद करने हैं 18 वाले वैल्यूज और 36 वाले वैल्यूज, ठीक है ना। बाकी बात 54 का वैल्यूज और 72 का वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा अपना करके आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, इसी प्रकार का वीडियो आगे मिलता रहेगा आपको। थैंक यू।